श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चित्ताग्नि कुंड से उत्पन्न, देव कार्य के लिए सदैव तत्पर। वह जो दिव्य माता है, सर्वोच्च साम्राज्ञी है, सिंहासन पर विराजमान है, जो ज्ञान की पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुई है और सदैव देव कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। श्री मात अर्थ एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखती है, वैसे ही देवी जगत की सारी आत्माओं का पालन पोषण और रक्षा करती है। श्री महारागी जैसे एक महारानी अपने राज्य का अर्थ नियंत्रण करती है और हर स्थिति को संभालती है, उसी तरह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है और हर चीज पर शासन करती है। श्रीमत् सिंहासनेश्वरी जैसे सिंह पर बैठी हुई देवी दुर्गा का चित्रण किया जाता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही यहाँ देवी का सिंहासन उनके अनंत बल और अडिग साहस को दर्शाता है। चित्ताग्नि कुंड संभूता अर्थ जैसे यज्ञ की अग्नि पवित्रता और तप का प्रतीक होती है, उसी प्रकार देवी उस ज्ञानाग्नि से उत्पन्न हुई है, जो अज्ञानता को भस्म करती है और सत्य को प्रकट करती है। देव कार्य समुद्यता अर्थ जैसे भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, वैसे ही देवी हमेशा दैवीय कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है, चाहे वह असुरों का संहार हो या अपने भक्तों की रक्षा करना। श्लोक तत् इलिका ललिता अक्षविन्यमान श्रुति तत्वार्थ गोपना सर्व संक्षेपा सत्यत स्वरूपा चित्तेच्छांतराक्षी य नमा। अर्थ इस श्लोक में देवी ललिता की महिमा को दर्शाया गया है। देवी का स्वरूप अद्वितीय है और उनका आशीर्वाद समस्त जगत में व्यापक है। वे सत्य स्वरूप हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तत्इलिका का अर्थ है वह देवी जो हर जगह व्याप्त है। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह फैलती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसी तरह देवी ललिता भी अपने भक्तों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं। अक्षविन्यमान इसका मतलब है जो सब कुछ जानती है। उदाहरण के लिए जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत को जानती है, वैसे ही देवी ललिता अपने भक्तों की हर इच्छा को जानती है और उन पर कृपा करती है। श्रुति तत्वार्थ गोपना इसका अर्थ है जो वेदों के गूढ़ तत्व को समझने में सहायता करती हैं। वे हमारी बुद्धि को शुद्ध करती हैं ताकि हम सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चल सकें, जैसे कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सही मार्ग दिखाता है। सर्व संक्षेपा सत्यत स्वरूपा इसका तात्पर्य है जो संपूर्ण सृष्टि के मूल सत्य का रूप है। जैसे एक वृक्ष का बीज ही उसकी उत्पत्ति का मूल होता है, उसी तरह देवी ललिता इस संसार की मूल शक्ति है। चित्तेच्छांतराक्षी यह दर्शाता है कि वे हमारे मन और इच्छाओं को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक कुम्हार मिट्टी को मनचाहा रूप देता है, वैसे ही देवी ललिता हमारे जीवन को दिशा देती है। तत्वाधिकां तत्वमें तत्वमर्थस्वरूपिणी तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी। अर्थ इस श्लोक में मां ललिता की विभिन्न रूपों में महिमा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में उनके तत्वज्ञान और उनके अस्तित्व को तत्व सत्य या ज्ञान से भी ऊपर माना गया है। मां ललिता को तत्व का स्रोत, तत्व की माया, शक्ति और तत्व के सभी अर्थों का स्वरूप माना गया है। उदाहरण द्वारा समझाते हैं, तत्वाधिका मां ललिता तत्वों से भी परे हैं। जैसे कि एक शिक्षक अपने ज्ञान से भी महान होता है, वैसे ही मां ललिता इस सृष्टि के मूल तत्वों से भी परे हैं। तत्वमयी मां का स्वरूप तत्वमय है। यह सभी तत्वों का सामूहिक रूप है। जैसे सूर्य में पूरे सौरमंडल का प्रभाव होता है, वैसे ही मां में सभी तत्वों का मिश्रण होता है। तत्वमर्थ स्वरूपिणी मां स्वयं तत्व का अर्थ और उसका अंतिम सत्य है। जैसे एक शब्द का अर्थ उसकी व्याख्या करता है, वैसे ही मां उस तत्व की माया और वास्तविकता की मूर्त रूप है। इस प्रकार यह श्लोक मां ललिता की अनंतता और उनकी हर तत्व में व्याप्त शक्ति का बखान करता है। श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तप्त कांचन संकाशा नमामि परदेवता। अर्थ इस श्लोक में देवी ललिता को सच्चिदानंद, सत्य, चित आनंद के स्वरूप वाली और संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति,
पालन और सहार की कारण स्वरूप मानी गई है। उन्हें तपे हुए सोने के समान चमकते हुए वर्ण वाली परम शक्ति के रूप में प्रणाम किया गया है। उदाहरण सच्चिदानंद स्वरूपा। जिस प्रकार सूरज अपनी रोशनी से सबको प्रकाशित करता है, उसी तरह देवी ललिता का स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। वे पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान, शक्ति और आनंद से भर देती हैं। विश्वोत्पत्ति का कारण जैसे बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार देवी ललिता को संसार की उत्पत्ति का मूल कारण माना गया है। तप्त कांचन संकाशा। देवी का स्वरूप तपे हुए सोने की तरह तेजस्वी और दिव्य है, जो सभी भक्तों का ध्यान आकर्षित करता है और उनके जीवन को प्रकाशित करता है। इस प्रकार इस श्लोक में देवी ललिता के सच्चिदानंद स्वरूप, उनकी अद्वितीय शक्ति और उनकी दैवीय चमक का वर्णन करते हुए उन्हें प्रणाम किया गया है। सक्थीकूतिका यस्यास्था पताला कंठरुयुक्ता ततंका युगलीभूता तपनोदुपा मंडला। इस श्लोक में मां ललिता की उस शक्ति का वर्णन है जिनके कानों में सूर्य और चंद्रमा रूपी आभूषण शोभायमान हैं। यह उनकी दिव्य शक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण का प्रतीक है। मां ललिता को सूर्य और चंद्रमा के रूप में चित्रित करना इस बात का प्रतीक है कि वे दिन और रात दोनों की अधिष्ठात्री देवी हैं और समस्त सृष्टि का नियंत्रण उनके हाथ में है। सूर्य और चंद्रमा के रूप में आभूषण। इस श्लोक में कहा गया है कि मां ललिता के कानों में सूर्य और चंद्रमा रूपी कुंडल हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास सृष्टि के सभी तत्वों पर नियंत्रण है। सूर्य ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा शांति और सौम्यता का प्रतीक है। शक्ति और संतुलन। यह भी संकेत देता है कि मां में शक्ति का संतुलन है। सूर्य से शक्ति का प्रवाह होता है और चंद्रमा से मन की शांति का। इन दोनों का संतुलन साधने वाली मां अपने भक्तों को भी वही संतुलन प्रदान करती हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और चंद्रमा शांति का, ठीक वैसे ही हम अपने जीवन में मां ललिता से प्रेरणा लेते हैं कि कैसे ऊर्जा और शांति दोनों को संतुलित किया जाए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मन, शरीर या आत्मा में। मां ललिता की यह स्तुति उनके व्यापक शक्ति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण को दर्शाती है। उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। अर्थ। उद्यद्भानुसहस्राभा देवी की आभा एक साथ सहस्रों सूर्यों के समान चमकती है। उनकी महिमा और प्रकाश बहुत ही तेजस्वी है। उदाहरण जैसे सूरज की रोशनी से चारों ओर उजाला फैलता है और अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह देवी की उपस्थिति से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। चतुर्बाहु समन्विता देवी के 4 हाथ हैं, जो उन्हें चारों दिशाओं में शक्ति और संरक्षण देने वाली मां के रूप में प्रकट करते हैं। उदाहरण जैसे 4 हाथों वाली कोई मूर्ति विभिन्न प्रतीकों को धारण करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है, वैसे ही देवी के 4 हाथ उनके विभिन्न रूपों और कार्यों का संकेत देते हैं। रागस्वरूप पाषाढ़्या देवी के एक हाथ में पाश, फंदा है, जो राग, मोह, लगाव का प्रतीक है। यह फंदा दर्शाता है कि देवी मनुष्यों को उनके सांसारिक मोह से बांध सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। उदाहरण जैसे माता अपने बच्चों को सुधारने के लिए प्यार और अनुशासन का उपयोग करती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों को मोहमाया से परे लेकर जाती हैं। क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला देवी के दूसरे हाथ में अंकुश है, जो क्रोध और नियंत्रण का प्रतीक है। देवी का यह अंकुश भक्तों के भीतर के नकारात्मक भावों को नियंत्रित करने के लिए है। उदाहरण जैसे कोई प्रशिक्षक अपने शिष्य की गलतियों को सुधारने के लिए कभी सख्ती दिखाता है, वैसे ही देवी का अंकुश क्रोध और अज्ञान को नियंत्रित कर हमें सही मार्ग दिखाने का प्रतीक है।
इस श्लोक में देवी को सूर्य के समान तेजस्वी, चार भुजाओं वाली, मोह को समाप्त करने वाली और क्रोध पर नियंत्रण करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। उनके पास पाश और अंकुश के प्रतीक हैं, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक हैं। सुधा सागर तारंगा, जैसे कि एक समुद्र में अनगिनत तरंगे उठती हैं, वैसे ही माता का रूप आनंद के महासागर की तरंगों के समान है। यह उनके अनंत आनंद और कृपा का प्रतीक है। श्रीयंता, माता सभी को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती है। जैसे एक सूरज सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही माता सभी के जीवन को समृद्ध करती है। संततार्चिता, माता का पूजन संतों और भक्तों द्वारा निरंतर होता है। जैसे सुबह और शाम को भगवान का भजन होता है, वैसे ही माता की आराधना नित्य होती रहती है। सर्वज्ञा, माता को सब कुछ ज्ञात है। जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य के बारे में सब कुछ जानता है, वैसे ही माता अपने सभी भक्तों के मन की बात जानती है। संद्र सेव्या, माता की सेवा ज्ञानियों और साधकों द्वारा होती है। वे उन पर अपनी भक्ति और ज्ञान का अर्पण करते हैं। सदा शांति, माता का स्वरूप शांति का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है, जैसे ठंडी हवा में मन को शांति मिलती है। स्तुतान्ना, माता का मुख हमेशा प्रशंसा से भरा रहता है। उनके भक्त और ज्ञानी हमेशा उनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक में देवी के उन स्वरूपों का वर्णन है जो भक्तों को शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करते हैं। श्रीमती, वह जो लक्ष्मी के समान शुभ, समृद्ध और कल्याणकारी है। श्रियः शरण्या, सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाली और आश्रय देने वाली। श्रीमनी, समृद्धि और संपन्नता का मणि रत्न। नियमात्मिका, जो नियमों और अनुशासन में रहने वालों को प्रिय है। श्री सर्वेश्वरी, जो सभी चीजों की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री विद्या, जो आध्यात्मिक ज्ञान की देवी हैं। श्री षोडशाक्षरी था, वह जो षोडशाक्षरी 16 अक्षरों वाले श्रीविद्या मंत्र में प्रकट होती हैं। उदाहरण, श्रीमती, जैसे देवी लक्ष्मी धन, धान्य और सौभाग्य देती हैं, वैसे ही मां ललिता भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। श्रियः शरण्या, जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, वह मां ललिता को अपना आश्रय बना ले तो उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। श्री विद्या, साधक को ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान प्रदान कर मोक्ष की ओर ले जाती हैं। श्री षोडशाक्षरी था, श्री ललिता की पूजा के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जैसे क्लीं ऐ सौः श्रीमात्रे नमः। संदेश, इस श्लोक में देवी ललिता की महिमा को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। यह भक्तों को समृद्धि, ज्ञान और शांति की ओर प्रेरित करता है। आश्रमदा, सभी आश्रमों, जीवन के 4 चरणों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को साधने वाली। आश्रमनी, आश्रमों को पवित्र और श्रेष्ठ बनाने वाली। शास्त्रा, शास्त्रों की ज्ञाता और उन्हें प्रकट करने वाली। शास्त्रयोनियः, शास्त्रों की उत्पत्ति का स्रोत। शुभा, कल्याणकारी, शुभ और मंगलमयी। शुद्धामाना, जो शुद्ध और निर्मल मानी जाती हैं। शुभकरी, शुभ और कल्याण देने वाली। शोभना, जो सौंदर्य और शोभा से युक्त हैं। सुखदा, आनंद और सुख देने वाली। शुभा, सभी प्रकार के शुभत्व की प्रतिमूर्ति। यह श्लोक देवी ललिता की महिमा और उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन करता है। हरिण्य, जो हरिण, मृग के समान कोमलता और सुंदरता वाली हैं। उदाहरण, मां ललिता की कोमलता ऐसी है जैसे हरिण की चाल में सौम्यता होती है। हरिणी रूपाय, जिनका स्वरूप हरिण के समान आकर्षक और मोहक है। उदाहरण, देवी का रूप संसार के मोह को समाप्त कर देता है, जैसे हरिण अपने आकर्षक रूप से सबका मन मोह लेता है। हयारूढ़ाय, जो घोड़े पर आरूढ़ सवार हैं।
उदाहरण, देवी की यह मुद्रा उनके दिव्य युद्ध और विजय को दर्शाती है। हेममालिनी, जो स्वर्ण आभूषणों से सजी हैं। उदाहरण, देवी की छवि सोने जैसी चमक और वैभव का प्रतीक है। हेमशृंगाय, जिनके मस्तक पर स्वर्णिम किरणों का तेज है। उदाहरण, मां ललिता का तेज ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण पर्वत चमक रहा हो। हेमाब्जाय, जो स्वर्ण के कमल पर स्थित हैं। उदाहरण, यह उनके दिव्य वैभव और शुद्धता का प्रतीक है। हरिचंद्रान्नाय, जिनका मुख भगवान हरि, विष्णु और चंद्रमा की सुंदरता के समान है। उदाहरण, देवी का मुख चंद्रमा की शीतलता और भगवान विष्णु की करुणा को एक साथ प्रदर्शित करता है। समग्र भावार्थ, यह श्लोक मां ललिता की कोमलता, सौम्यता, ऐश्वर्य, तेजस्विता और उनकी दिव्य रूपलावण्य की स्तुति करता है। देवी का हर पहलू भक्तों के लिए मंगलकारी और आत्मिक शांति का स्रोत है। नोट, यदि आप किसी विशेष शब्द या भाव पर विस्तार चाहते हैं तो बताएं।